राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं। तो सुबह का टाइम है, सारा काम हो गया है। सुबह का जो क्लीनिंग होता है सब कुछ हो चुका है। सिर्फ इस रूम में, जिस रूम में मैं चाय पी रही हूँ ना, बस इसी रूम में थोड़ा सा पोछा बाकी है। बाकी कुछ भी बाकी नहीं है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस रूम का भी पोछा वगैरह कंप्लीट हो ही जाता, लेकिन चाय बना के रखी थी, ठंडा हो जाता है, इसलिए सोची कि पहले चाय पी लेती हूँ फिर काम में लगूंगी। तो चाय वाय हो गया और यहाँ पर फिर से मैं इस काम में लग गई। इसी रूम का बस पोछा बाकी था, तो वो करके और फिर जाऊँगी थोड़ा किचन वचन देखूँगी, उधर क्या काम बाकी रह गया है। सारा काम भी तो देखना होता है। और भाभी लोग अभी है नहीं, सब कोई गाँव गया है छठ में। हमेशा छठ तो यहीं होता था, लेकिन इस बार छठ यहाँ नहीं हो रहा है। कुछ मन्नत था तो कोसी भरना था, इसलिए जाना पड़ा भाभी को अपने मायके। इसलिए मुझे सारा चीज़ देखना पड़ रहा है। तो बस मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियां, हम लोग बस से 4 ही लोग घर पे थे। और भाभी लोग आने वाली थी आपको नौमी, अच्छा नौमी होता है ना, उसके दूसरे दिन। तो देखते देखते पोछा का जो पानी था वो फेंक रही थी, उसके बाद मुझे दिख गया यहाँ पे कोहड़ा का फूल बहुत सारा खिला हुआ था। मन में ना अचानक से लालच जाग गया और मैं चली गई कोहड़ा का जो है ना फूल तोड़ने के लिए। बहुत लोग मुझे डीएम कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, और कमेंट में भी 1-2 लोगों का आया था ना कि ये कोहड़ा नहीं कद्दू है। तो हमारे बिहार साइड इसको कोहड़ा बोलते हैं, कद्दू कुछ और किसी और फल, किसी और सब्जी को बोलते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कद्दू का कोफ्ता वगैरह बनाऊंगी ना, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यह सारे फूल थे ना, हम लोगों ने तोड़ लिए और इसके बनाऊंगी मैं पकौड़े। पकौड़े बहुत टेस्टी बनते हैं, चटपटे बनते हैं, और पत्तों की तो रिक्वेस्ट बनती ही है। तो आप लोग जानते होंगे, जो बिहार में है वो जानते होंगे, पतौड़ी पता नहीं क्या कहते हैं। तो फिर मैं नहा वहा के आ गई हूँ और चाय बना रही हूँ। चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद ये हम लोग का दूसरा चाय है। बस 2 बार सुबह चाय बनता है। सुबह एक बार मैं नहाने से पहले बनाती हूँ कभी कदार, लेकिन नहाने के बाद एक बार बनता है, उसके बाद फिर नाश्ता करने के थोड़ा सा पहले बनता है। तो यहाँ मैं ना चाय भी चढ़ा दी हूँ और आटा भी लगा दूँगी। आटा सॉफ्ट हो जाएगा, टाइम भी मिल जाएगा आधा 1 घंटा ना, तो वो जो आटा होता है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इस कारण ना मैं पहले ही लगा लेती हूँ। और बाबू के स्कूल जाने का इतना लेट हो जाता है ना, तो आज तो वैसे छुट्टी है क्योंकि अभी तो छठ की छुट्टी चल रही है। तो मैं सोच रही थी कि चलो अभी स्कूल एक दिन दूसरे दिन खुलने वाला था, तो मैं सोची कि चलो अच्छा से सारा काम निपटा लेते हैं सुबह का, और फिर आराम से बैठकर जो भी होगा डिसाइड कर लेंगे क्या खाना, सब्जी वगैरह बनेगा। तो सब्जी तो पूछ के बनाती हूँ सबसे, आटा वगैरह लगा लेती हूँ सुबह ही। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा के बर्तन वगैरह धोने के लिए। पूजा के बर्तन जो थे ना वो मेरे, मतलब पूजा जब करती हूँ ना तो सारा बर्तन यहीं पर धो लेती हूँ। यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ पहले, उसके बाद धो लेती हूँ। यहाँ पे चाय भी हमारी बन चुकी है और चाय छान लूँगी। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड दोनों आराम से पियेंगे, काम भी होता रहेगा और चाय भी पीते रहेंगे। तो वो जस्ट अभी मंदिर से आए हैं, तो वो मंदिर से आते हैं तो मेरा चाय एकदम रेडी रहता है। मैं जानती हूँ कौन सा टाइम पे वो आएंगे, तो चाय पानी सब कुछ रेडी रखती हूँ। फिर नीर लेके आते हैं शिव जी का, तो फिर नीर पीते हैं हम लोग सब कोई। उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि सब्ज़ी में क्या बनेगी। तो सब्ज़ी में आज हमारे घर बन रही थी आलू, पत्ता गोभी और फूल गोभी की मिक्स सब्ज़ी, मटर वगैरह डाल के अच्छी लगती है। थोड़ी ड्राई बनाऊंगी, पानी वानी नहीं डालने वाली मैं इस सब्ज़ी में। बड़े ही नॉर्मल तरीके से बनती है और कुछ भी नहीं करना होता। सबको सब्जियों को भून लेना है, हल्का लाल हो जाए, फिर सारे जनरल मसाले जो होते हैं, हल्दी, नमक, धनिया, जीरा, यही सब डाल देंगे। और गरम मसाला जो खाते हैं वो गरम मसाला का पाउडर डाल लीजिए। और ये सब डालने के बाद मटर, टमाटर सब कुछ डाल के अच्छे से पका लेना है, भून लेना है। थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से चलाते भी रहना है, नहीं तो फिर नीचे सट जाएगा ना। और फिर जो आटा था ना हमने लगा के रखा था, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब मल लेंगे। उसके बाद इसकी काटेंगे लोइयाँ। तो मैं काटती हूँ इसी तरीके से लोइयाँ, क्योंकि मुझे बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि रोज़ का बनाना है तो इस तरीके से बन जाता है ना लोइयाँ, तो फिर गोल अलग से करना नहीं होता है। फिर आराम से आप रोटियाँ बनाइए, जितनी भी रोटियाँ बनानी है बनाते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो रोटी होता है वो मैं गाय के लिए निकालती हूँ। उसके बाद जितनी भी रोटियाँ होती हैं ना उसको रख देती हूँ। रखने के बाद उसमें फिर घी लगाती हूँ। घी लगा के फिर एक तह बना के कैसरॉल में डाल के रख देती हूँ। उसके बाद जिसको जैसे नाश्ता करना है, ऐसे तो लगभग सब कोई साथ में ही नाश्ता करते हैं, लेकिन फिर कभी होता है ना कोई पहले कर लिया कोई बाद में कर लिया, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे मटर भी डाल देंगे। और धीरे धीरे हमारी सब्ज़ी भी बन रही है
और यहाँ पे रोटियां भी बन रही है। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और हाँ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार सपोर्ट दीजिएगा। नया नया चैनल है, काफ़ी 1-2 दिन बीच करके व्लॉग डाल पाती हूँ, डेली जो व्लॉग है ना वो नहीं डाल पाती हूँ। कोशिश करूँगी जब अच्छा सा मतलब टाइम मिला तो फिर मैं डेली डालूँगी। एक्चुअली डेली के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, तो एक दिन बीच करके कोशिश करूँगी कि डालूँ। आप सब देखिए, प्यार कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। वैसे मैं देवघर की रहने वाली हूँ और यहीं पर झारखंड में देवघर में मेरा घर है, ससुराल है, और धनबाद में मेरा मायका है। तो बस यही हमारी लाइफ है, छोटा सा घर है, प्यारा सा मतलब परिवार है, बस यही सब है। खाना बनाना है, खाना है, बच्चों को पढ़ाना है, मतलब पूरी तरह से हाउसवाइफ वाला लाइफ है मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रितु भाभी के साथ जो वीडियोस आते हैं मेरे कॉमेडी वाले, तो वो तो खैर अलग से कर लेती हूँ, पहले तो आता भी नहीं था। धीरे धीरे फिर सीखते सीखते रितु भाभी के साथ सीख गई व्लॉग बोल रही सॉरी, कॉमेडी वीडियोस बनाना का। और फिर मेरा इधर व्लॉग भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो व्लॉग भी बना रही हूँ, कॉमेडी वीडियोस भी रितु भाभी के साथ बना रही हूँ, रितु सिंह के साथ। तो आप सब ज़रूर देखिएगा रितु सिंह के चैनल पर जाके, फेसबुक पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाइए, सब जगह मेरे वीडियोस हैं उनके साथ। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस हैं, आप लोग को बहुत हंसी आने वाली है और पेट पकड़ के हंसोगे फिर आप लोग बैठ के। और ये है हमारा सुबह का नाश्ता। चावल तो रात का ही था, तो मुझे लगा कि कंप्लीट मील दिखाने के लिए इसमें राइस भी ऐड कर देते हैं। तो राइस भी मैंने एक साइड में रख दिए हैं, और अचार है, ये मार्केट का अचार है, और पत्ता गोभी वाली सब्ज़ी जो भी बनाई थी मैंने वो है, रोटियां हैं। बस ये सिंपल हमारा सुबह का नाश्ता है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। और हाँ प्लीज़ अपने जितने भी फैमिली रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, उनको शेयर करना ना भूलें। अपना अपना ख्याल रखिए। बाय। हर हर महादेव।